Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में अवार्ड्स एंड रिकग्निशन के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द 2 इंडियन बिजनेस स्कूल्स जिन्होंने रिसीव किया AACSB इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को, जो कि है एसोसिएशन टू एडवांस कॉलेजिएट स्कूल ऑफ बिजनेस एक्रेडिटेशन। अक्टूबर के महीने में इनके द्वारा रिसीव किया गया था एंड इससे ये टॉप 6% अलीट जो बिजनेस ग्लोबल बिजनेस स्कूल्स हैं उसमें इनको रैंक किया गया। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड कराते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर जो एजुकेशन, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो ये प्रोवाइड कराते हैं, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया एंड इससे अब ये टॉप 6% बिजनेस स्कूल में आ जाते हैं ग्लोबली। तो कौन से हैं ये? है JGBS हरियाणा एंड GIM ऑफ गोवा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इंडियन बैंक जिनको ऑनर किया गया विद द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक एंड द बेस्ट बैंक इन इंडिया बाय द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो ये कौन सा है? ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ये करा गया था ड्यूरिंग द IMF एंड वर्ल्ड बैंक की एक एनुअल मीटिंग हुई थी। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में, जहाँ पर ये मीटिंग हमें देखने को मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अचीव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर द स्वच्छ नारी स्वच्छ परिवार अभियान कैंपेन इन अक्टूबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है। C कह रहा है कि 1,25,406 पीपल ने रजिस्टर किया फॉर वाइटल साइन स्क्रीनिंग इन 1 डे एट द नेशनल लेवल। तो नहीं, एक दिन में नहीं, बट इन 1 वीक इतने लोगों के द्वारा यहाँ पे रजिस्टर करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई दैट इंडियन सिटी दैट वाज डेजिग्नेटेड एज द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी अंडर द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। दिस वाज ड्यूरिंग द 43rd सेशन ऑफ द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हमें देखने को मिली। तो कौन सी सिटी है? वो है लखनऊ UP। इसको अभी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तौर पर घोषित किया गया एंड ये सेकेंड इंडियन सिटी बनी है जिसको यहाँ पे इससे सम्मानित किया गया। इससे पहले पहली कौन सी थी? वो थी हैदराबाद ऑफ तेलंगाना। ठीक है, चलिए फिर EPFO इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना 73rd फाउंडेशन डे ऑन 1 नवंबर एट भारत मंडपम में न्यू दिल्ली। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अंडर EPFO रिसीव किया 2 भविष्य निधि अवार्ड्स को ड्यूरिंग द इवेंट? तो किसके द्वारा रिसीव किया गया ये? वो है, नाम बताओ उसका, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसीव किया गया? वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस लेक का नाम बताओ जो कि बिहार में है, जिसको डेजिग्नेट किया गया इंडिया की 94th रामसर साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वो है गोगाबिल लेक, राइट। तो ये कहाँ पर है? ये बिहार में है एंड अब इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी हैं? तो 94 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, अभी नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, राइट। इससे किनको सम्मानित किया गया था? उनका नाम बताओ। तो किनको सम्मानित किया गया? सुनील कांत मुंजाल जी को सम्मानित किया गया। ये चेयरमैन है हीरो एंटरप्राइज के, करेक्ट। एंड इनको सम्मानित किया गया ताकि इनका जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन था कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हम कैसे रिलेशन बेटर कर सकें, कैसे एजुकेशन, कल्चर, इनोवेशन को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट, फिट इंडिया आइकन्स, राइट। को चूज द फिट इंडिया आइकन्स, उनका नाम बताओ जिनको ऑनर किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ड्यूरिंग द नेशनल फिटनेस एंड वेलनेस कॉन्क्लेव 2025, जो कि ट्राइडेंट मुंबई महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली। तो रोहित शेट्टी, हरभजन सिंह एंड साइना नेहवाल, तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वाकरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर एशिया 2026। इसका 17वां एडिशन अभी रिलीज किया गया, जहाँ पे 1529 यूनिवर्सिटीज़ फीचर करती हैं 25 लोकेशन से। पूछा जा रहा है टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में इनमें से कौन सी नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे टॉप पे नहीं आती। IIT दिल्ली फर्स्ट पे है, IISc बेंगलोर सेकेंड, IIT मद्रास थर्ड, IIT बॉम्बे फोर्थ एंड IIT खड़गपुर आ जाता है 5th पे। मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इंडियन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने सिक्योर किया वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक बेस्ड ऑन द GDP पर कैपिटा परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर, जो कि नवंबर के महीने में भी रिलीज किया गया था। तो कौन सा है? वो है अमूल। अमूल को हम क्या कहते हैं? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड।
देन नेक्स्ट आते हैं, किनको ऑनर किया गया 2025 के वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से बाय द बॉस्टन ग्लोबल फोरम एंड द एआई वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए इन नवंबर। तो किनको ऑनर किया गया यहाँ पर, वो है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को यहाँ पे सम्मानित किया गया विद द वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से। नेक्स्ट, अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिलीज किया स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है। पूछा जा रहा है उस सिटी का नाम बताओ विद द पॉपुलेशन अबव 10 लाख जिसको रैंक किया गया एज द डर्टीएस्ट इन इंडिया। तो वो कौन सी है, वो है मदुरई ऑफ तमिलनाडु। एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सी है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। मोस्ट अनसेफ सिटी कौन सी है, तो वो आ जाती है कोची केरला। राइट, चलिए नेक्स्ट है, किनको सम्मानित किया गया मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड से। राइट, इनका जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है फॉर कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस उसके लिए, तो ये है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट आते हैं, उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताओ जिन्होंने रिसीव किया नेशनल पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड इन नवंबर फॉर देयर एग्जाम्पलरी इंटीग्रेशन फॉर सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल सर्विसेज ऑन द डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म, जो कि कन्फर किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, इन नवंबर एल्डेलगिव फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद ह्यूरन इंडिया, इन्होंने रिलीज किया 12वां एडिशन ऑफ द ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। नेम द फिलैंथ्रोपिस्ट जो इमर्ज करके आया एज इंडियाज मोस्ट जनरस डोनर विद अ टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 2708 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग FY25। तो कौन है वो है शिव नादर एंड फैमिली, मोस्ट जनरस इंडिविजुअल। इन्होंने 2708 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट डोनेट करे इन FY25, जिसके अगर हम एवरेज निकालें तो 7.4 करोड़ रुपीस पर डे के हिसाब से इनका डोनेशन निकल के आता है। फिर आ जाते हैं, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने रिसीव किया गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वाइल इट्स वाइस चेयरमैन एन भुवनेश्वरी, इनको रिकॉग्नाइज किया गया एज द डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। सो नेम दैट कंपनी जिन्होंने रिसीव किया ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कौन है वो है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर किन्होंने रिसीव किया इंटरपोल मेडल को फॉर हाईएस्ट ऑर्डर फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन ड्यूरिंग द मिडल ईस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, जो मनामा बहरीन में हमें देखने को मिला। तो किन्होंने रिसीव किया ये, तो जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के द्वारा इसको रिसीव किया गया। देन आ जाते हैं, सेलेक्ट द पर्सन हु डिड नॉट रिसीव द भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड, जो ऑनर करता है इंडिविजुअल्स को फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न आर्ट्स लिटरेचर म्यूजिक एंड सोशल सर्विस इन नवंबर। तो सेलेक्ट द पर्सन, कौन है वो है अरिजीत सिंह, इनको द्वारा रिसीव नहीं हुआ, बाकी सब ने यहाँ पे इसको रिसीव किया। इसके बाद आ जाते हैं, आइडेंटिफाई दैट इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने 2 मेजर अवार्ड जीते, डिजिटल इंश्योरेंस ऑफ द ईयर एंड वीमेन लीडर ऑफ द ईयर एट द 29th एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड, जो कि सिंगापुर में हमें देखने को मिला। तो वो है गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी, जो का नाम है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। फिर आ जाते हैं, किनको सम्मानित किया गया एम्बेसडर रिचर्ड सी हॉलब्रोक डिस्टिंग्विश्ड प्राइज अवार्ड से, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। इसको डेटॉन लिटरेरी पीस प्राइज के द्वारा सम्मानित किया गया इन डेटॉन ओहायो USA। तो किनको सम्मानित किया गया, सलमान रुशिद। अगर मैं इसकी अवार्ड की बात करूँ डेटॉन लिटरेसी प्राइज की, ये 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आ जाते हैं, बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर द नॉवल फ्लैश, इससे किनको सम्मानित किया गया, कौन है वो इंडिविजुअल, वो है डेविड सेजले। नेक्स्ट है, फिर अभी उस बीच का नाम बताओ जो कि तमिलनाडु में है, जिन्होंने रिटेन किया इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो ये है कोवलम बीच, एंड कोवलम बीच कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रेंथन होगी। Now regarding the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विच completed 25 years on 25th of December। तो कहाँ पर है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको यहाँ में से। ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है फॉर FY26 जो प्रोग्राम है इनका फाइनेंशियल एलोकेशन है 29,000 करोड़ रुपए, नहीं 19,000 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा अभी ऑन द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे जो कि 25 दिसंबर को होता है, 5 डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्म्स को लॉन्च किया गया। इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन 5 इसमें से नहीं है, बाकी 1 2 3 4 चारों यहाँ पे रिफॉर्म्स रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन वॉज ग्रांटेड NOC नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन दिसंबर टू कमेंस द ऑपरेशंस फ्रॉम 2026। तो तीनों एयरलाइंस को यहाँ पे अप्रूवल मिल गया, तीनों एयरलाइंस को यहाँ पे NOC मिल गया।
नेक्स्ट अमित शाह, राइट, ये हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इंडिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डाटाबेस को लॉन्च किया गया जिसका एम रहेगा ट्रैकिंग ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स एंड टेरर लिंक नेटवर्क्स को। मार्क द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डेवलप किया इसको इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, तो वो कौन सी है, वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फिर आ जाते हैं नेशनल कंज्यूमर्स डे जो कि 24 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। इन्होंने रिलीज किया इंडियन स्टैंडर्ड 19412 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली इन दिसंबर। दिस न्यूली नोटिफाइड स्टैंडर्ड अप्लाइज टू द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इंसेंस स्टिंग्स जो कि धूप बत्ती हैं उनके लिए ये स्टैंडर्ड लाया गया है। देन आ जाते हैं भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करा रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज RPREX, राइट, ये दिसंबर में हुआ ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, जिसका एम था कि ऑयल स्पिल्स जो सी में होती हैं उसको कॉम्बैट करने के लिए हम पहले से प्रिपेयर रह सके, राइट। तो पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडक्ट कराया, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया। फिर आ जाते हैं हु विच सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम हैज़ बीन ब्रॉट अंडर द इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड IS 19445। ये जो IS है ये बेसिकली किसके लिए, बॉम्ब डिस्पोजेबल सिस्टम्स के लिए इंडियन स्टैंडर्ड है, सो इसको याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट नेम द कंट्री जिनका प्रोडक्ट रेफ्रिजरेंट गैस 1112 टेट्राफ्लोरोइथेन एंड कोल्ड रोल्ड नॉन ऑयल इलेक्ट्रिकल स्टील वर सब्जेक्टेड टू अ 5-year एंटी डंपिंग ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चीप इंपोर्ट्स। किस कंट्री से, फ्रॉम चाइना। चाइना क्या कर रहा है, इनको बहुत सस्ते में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया में डब कर रहा है जिससे इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता हुआ देखेगा। क्यों, क्योंकि फिर जब ये सस्ते में मिलेंगी चीज़ें चाइना से तो लोग चाइनीज चीज़ों को लेंगे, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को फिर अवॉइड करेंगे। तो उसको रोकने के लिए ऐसा कि ना हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रहलाद जोशी जी, इनके द्वारा इंडियन स्टैंडर्ड 19262 लॉन्च किया गया इलेक्ट्रिकल एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स test code on the occasion of the National Consumer Day. Which organization developed this standard to establish uniform testing procedure for the performance of electric agriculture tractors? तो BIS के द्वारा यहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करे गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑपरेशनल गाइडलाइंस नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज टू मेजर शिप बिल्डिंग इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है कि अंडर दिस SBFAS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम 25 से 35% पर वेसल। तो नहीं, 15 से 25% का यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वेसल। नेक्स्ट आ जाते हैं DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इन्होंने अप्रूव किया प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स वर्थ कितने अमाउंट का इन दिसंबर। तो इनके द्वारा अप्रूव किया गया वर्थ 79,000 करोड़ रुपीज जो एनहेंस करेगा कैपेबिलिटीज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इन्होंने साइन किया एक MOU किसके साथ, IIT मद्रास के साथ, ताकि जॉइंटली डेवलप किया जा सके इंडिजीनियस एयरबॉर्न डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द टेलीकॉम सिक्योरिटी रिफॉर्म्स। अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन A, ऑप्शन B एंड ऑप्शन C तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट चूज द बैंक दैट पार्टनर्ड विद FIIT ऑफ द IIT दिल्ली टू लॉन्च अ न्यू कोहॉर्ट अंडर द इग्नाइट प्रोग्राम। इग्नाइट प्रोग्राम क्या है, बेसिकली इग्नाइट प्रोग्राम है आपका जहाँ पे हम देखेंगे कि नई टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे लाया जाएगा, उनके ऊपर काम किया जाएगा, डीप टेक स्टार्टअप्स के ऊपर काम किया जाएगा, रिसर्च के ऊपर काम किया जाएगा, राइट, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, ग्लोबल इम्पैक्ट के ऊपर काम किया जाएगा, राइट। तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट व्हाट इज द न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज कवर्ड अंडर द नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो नई फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, 8.3 किलोहर्ट्ज टू 3000 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट गुजरात गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एट गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर गुजरात थ्रू अ PPP मॉडल दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो इन्वॉल्व करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड गुजरात गवर्नमेंट को। आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री बॉडी दैट एक्ट्स एज एन एंकर पार्टनर इन दिस इनिशिएटिव। तो ये है IPA इंडिया फार्मास्यूटिकल अलायंस। नेम द कंट्री whose 100% tariff lines were announced to be made zero duty for Indian exporters from 1st January। तो किस कंट्रीज नेम द कंट्रीज whose 100% tariff lines were announced to be made zero। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हाउ मच रिकंस्ट्रक्शन एड पैकेज वॉज अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ड्यूरिंग हिज विजिट टू श्रीलंका इन दिसंबर फॉलोइंग साइक्लोन दितवा। तो यह है $450 मिलियन।
Next, name the country that announced the plans to construct a nuclear power plant on the moon by 2036 to ensure continuous energy supply for lunar missions and joint research station in December 25. तो ये है रशिया. Next, in December, India was announced as the incoming chair of the Kimberley process. Identify the country from which India will assume the KP chairmanship starting from 1 जनवरी 2026. तो ये रहेगी UAE, United Arab Emirates. Next, find out the quantity of rare earth oxide reserves held by India, which placed it third globally as per the Amicus Growth Report released in December. तो कितना रेयर अर्थ ऑक्साइड्स हैं? वो हैं 6.9 मिलियन टन्स के करीब. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बैंक दैट लॉन्च द डिजिटल मर्चेंट कैश एडवांस लोन फॉर MSMEs इन दिसंबर टू सपोर्ट मर्चेंट्स कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स. तो आइडेंटिफाई दैट बैंक, वो है एक्सिस बैंक लिमिटेड. नेक्स्ट है इन दिसंबर RBI इन्होंने पोस्टपोन किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फेज 2 ऑफ द कॉन्टिन्यूस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ रियलाइजेशन अंडर CTS टिल फर्दर नोटिस. इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट डज द लेटर T रिप्रेजेंट अंडर द CTS फ्रेमवर्क? T स्टैंड्स फॉर ट्रंकेशन. ठीक है, CTS क्या है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम. नेक्स्ट, सेबी ने रिवाइज किया दैट मॉनेटरी थ्रेशोल्ड फॉर सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन इन द इशू ऑफ डुप्लीकेट सिक्योरिटीज फ्रॉम 5 lakh rupees to what? From 5 lakh rupees to 10 lakh rupees. Next, mark the correct statement based on the report on the trends and progress of the banking of 24-25 released by RBI in December. अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें हम तो ऑप्शन A सही है, C सही है, B गलत है. राइट, B कह रहा है द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एक्सपेंडेड बाय 15.5%. तो नहीं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक की जो बैलेंस शीट है वो एक्सपेंड नहीं हुई 15.5% से, बल्कि 11.2% से एक्सटेंड हुई है यहाँ पे. अब ऑप्शन बी भी ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं फिर IDFC फर्स्ट बैंक. इन्होंने अनवेल किया गज. ये एक इनोवेटिव या एक बेसिकली ये इन्विटेशन ओनली प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड है जो कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मलयालम पब्लिशर हु वाज कन्फर्ड द फ्रांस नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर इन दिसंबर. ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है एंड जो लिटरेरी एंड कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया गया है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में इनके द्वारा, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया. ये है रवि DC. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एयरपोर्ट दैट वाज अवॉर्डेड द बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन 25 बाय ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया एंड साउथ एशिया एट द 14th एडिशन ऑफ इंडियाज बेस्ट अवार्ड्स हेल्ड इन दिसंबर. तो ये कौन सा है? ये है सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट. फिर आ जाते हैं किनको रैंक किया गया फर्स्ट ऑन द ह्यूमन इंडिया रिच लिस्ट विद एन एस्टिमेटेड नेटवर्थ ऑफ $5.7 बिलियन. तो ये है जयश्री उल्लाल. Next, name the person who was elected as the chair of the Badminton World Federation Athletes Commission for 26 to 29 term in December, succeeding Gracia Polly of Indonesia. तो वो है PV सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर इंडिया की. Next, find out the organization where Indian Police Service Officer Rakesh Agarwal was appointed as the Interim Director General in December following the premature repatriation of the Sananda Vasant Date. सो फाइंड आउट द ऑर्गेनाइजेशन. कौन सी है वो? किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम? NIA की. ठीक है, मार्क करेंगे इसको. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इसरो लॉन्च ऑफ द ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट. अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें हम तो ऑप्शन A सही है एंड ऑप्शन C सही है, B गलत है. यहाँ पे पेलोड कैपेसिटी होगी 6100 किलोग्राम्स की एंड ये जेसंक्रिस्ट ट्रांसफर ऑर्बिट में नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस की गई है. नेक्स्ट, name the pollution control vessel that was formally inducted by the Indian Coast Guard at the Goa Shipyard Limited. तो name that pollution control vessel. कौन सी है? वो है समुद्र प्रताप. Next, choose the Indian naval ship from which India successfully test fired the कलाम 4. कलाम 4 को जहाँ से टेस्ट फायर किया गया था वो कौन सा है? वो है INS अरिकात. नेक्स्ट, चूज द सुपर कंप्यूटर जिसको अनवेल किया गया IIT पटना के द्वारा अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. वो है परम रुद्रा. Next, identify the Russian rocket that was launched from the Vostochny spaceport carrying 52 satellites in December. तो वो है Soyuz 2.1B रॉकेट. ये रशियन रॉकेट है, ये तो उसका नाम रट लो हमेशा के लिए. Next, choose the place where the DRDO conducted the maiden flight test of 120 किलोमीटर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट. तो कहाँ से इसको टेस्ट किया गया था? लोकेशन पूछी गई है, चांदीपुर ओडिशा से इसको टेस्ट किया गया. नेक्स्ट, वेयर डिड राम मोहन नायडू जी इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया एंड फ्लैग ऑफ किया गया इनॉग्रल फ्लाइट ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिट्स इंडिजीनियस ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर इन दिसंबर. तो कहाँ से ये टेस्ट किया गया? तो ये है बेंगलुरु कर्नाटका से.
Next, choose the team that won the Tech Mahindra Global Chess League in 25 in December by defeating Triveni Continental Kings in the final held in Mumbai, महाराष्ट्र. तो ये कौन है? ये है अल्पाइन एसजी पाइपर्स, राइट. इन्होंने जीता टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग को. फिर आ जाते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बेगम खालिदा जिया जी, द चेयरपर्सन ऑफ द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी. इनका निधन हो गया. ये 2 बार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं. एक बार 1991 से 1996 तक, ये इनका पहला टर्म था. ये हमारा आंसर है, यही पूछा गया है. एंड दूसरा टर्म था 2001 से 2006 तक. नेक्स्ट, नेशनल फार्मर्स डे, जिसको किसान दिवस भी हम जानते हैं, हर साल 23 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर द contribution of farmers and commemorate the birth anniversary of Chaudhry Charan Singh. Which birth anniversary of Chaudhry Charan Singh is being celebrated in 2025? तो कौन सी नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है? 123 में. नेक्स्ट, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे या फिर भारतीय ग्राहक दिवस 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. व्हाट इज द ऑफिशियल थीम फॉर दिस? थीम है एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजेबल थ्रू डिजिटल जस्टिस. नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द गुड गवर्नेंस डे, जिसको सुशासन दिवस भी जानते हैं. 25 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है. तो ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है. ए कह रहा है कि इट मार्क द 102nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. तो 102वीं नहीं, 101वीं थी. ये 10वें प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के, राइट. एंड ये 12वां एडिशन था गुड गवर्नेंस डे का, 12th एडिशन. Next, name the Indian Army officer whose supreme sacrifice was honored by the Northeast Frontier Railway by renaming the high-speed white diesel passenger 4B locomotive after him. तो ये है कैप्टन सुनील कुमार चौधरी. Next, identify the international sports governing body that entered into a major global partnership with Hyundai Motor Company at a premier partner in December. तो वो है ICC, International Cricket Council. नेक्स्ट आ जाते हैं. हु बिकेम द यंगेस्ट सेंचुरियन इन द मेंस लिस्ट ए क्रिकेट एंड ब्रोक AB डिविलियर्स रिकॉर्ड, राइट, बाय सिक्योरिंग फास्टेस्ट 150वीं विजय हजारे ट्रॉफी. तो यहाँ पर आप देखेंगे वैभव सूर्यवंशी 14 साल के हैं, ये फ्रॉम बिहार, राइट. इन्होंने AB डिविलियर्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया ऑफ सिक्योरिंग 100 फास्टेस्ट 150. नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर पायलट प्लांट को स्टैब्लिश किया गया ताकि डिपेंडेंस रिड्यूस की जा सके ऑन इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स. तो ये नागपुर महाराष्ट्र में इसको स्टैब्लिश किया गया है. देन उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने बेस्ट MSME बैंक विनर अवार्ड जीता एट द MSME बैंकिंग एक्सेलेंस अवार्ड, जो कि दिसंबर में हुए थे. तो उस बैंक का नाम क्या रहेगा? वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक. नेक्स्ट आ जाते हैं. किस मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी अप्रूव्ड द 260 मेगावाट दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द चिनाब रिवर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 45th मीटिंग इन दिसंबर. तो किस मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने अप्रूव किया ये? तो ये अप्रूव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा. नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम, इन्होंने अंडरटेक किया एक सॉर्टी ऑन बोर्ड द इंडिजिनियस कलवारी क्लास सबमरीन ऑफ INS वर्कशीट एट करवार नेवल बेस. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ये कलवारी क्लास सबमरीन्स होती हैं, राइट, अंडर प्रोजेक्ट 75, ये किस इंडियन शिपयार्ड के द्वारा बनाई जाती हैं? तो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा ये कलवारी क्लास बनाई जाती हैं. फिर आ जाते हैं इंडियन नेवल सेलिंग वेसल कौन इंडिया, इन्होंने कमेंस किया अपना मेडन वॉयज ओवरसीज वॉयज फ्रॉम पोरबंदर टू मुस्काट एंड तक, किस लिए? ताकि इंडिया के मैरिटाइम हेरिटेज को, एंशिएंट मैरिटाइम हेरिटेज को वापस लाया जा सके. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो इंडियन नेवी है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1950 में इंडियन नेवी स्टैब्लिश हुआ था. नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट ने रिटेन किया टाइगर स्टेटस आफ्टर 33 ईयर्स ऑफ फॉलोइंग द कंफर्मेशन ऑफ अ रेजिडेंट टाइगर इन रत्नामहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ड्यूरिंग Feb to September? तो ये है गुजरात. नेक्स्ट, कौन सी कंट्री ने रिप्रेजेंट किया डॉग ब्रेसवेल को हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? तो ये न्यूजीलैंड से हैं डग ब्रेसवेल.